तो T20 वर्ल्ड कप 2026 जिसे बांग्लादेश ने आने से मना कर दिया था। हालांकि इस पर अब आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई थी और इस बोर्ड मीटिंग में सभी टेस्ट नेशन के देश हैं वो आईसीसी जो मेंबर है उसकी आज वोटिंग हुई थी। वोटिंग में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, वेस्ट इंडीज मतलब सभी देशों के मेंबर थे। इस मेंबर में वोटिंग हुई तो इसमें 14 वोट तो मिले आईसीसी को और 2 मिले थे बांग्लादेश को। ये वोटिंग इसलिए हुई थी अब इसमें बांग्लादेश इंडिया में खेले या नहीं खेले, इंडिया में खेले या श्रीलंका में जार खेले, इसके लिए वोटिंग हुई थी। इसमें वोटिंग में 14 वोट जो आईसीसी को मिले वो आईसीसी के जो 14 वोट मिले हैं वो सारे मेंबर यही चाहते हैं एज फॉर शेड्यूल, जो इसका शेड्यूल है उसी में आकर बांग्लादेश उसी शेड्यूल पे खेले भारत में आकर। अब बांग्लादेश अब इसके लिए अभी राजी नहीं है। अब आईसीसी ने उसको साफ साफ कह दिया है अगर वो आते हैं तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। हालांकि आईसीसी ने दूसरी टीम स्कॉटलैंड को भी बोल दिया है इसकी जगह वो तैयार रहे। स्कॉटलैंड ये कंफर्म है बिल्कुल ही, अगर बांग्लादेश बाहर हो चुका है और स्कॉटलैंड उसकी जगह टीम आगे इंडिया में आके खेलेगा। अगर बांग्लादेश नहीं आएगा उसका नुकसान क्या हो सकता है देख, इसके बाद अब 2-3 महीने बाद एशिया कप बांग्लादेश होस्ट करेगा, उसका सारा रिन्यू लॉस जाएगा इसको बांग्लादेश को। अगर बांग्लादेश इधर इंडिया में आके खेलेगा, अगर वो आईसीसी से लड़ाई करेगा और बीसीसीआई से लड़ाई रखेगा तो उसको सिवाय नुकसान कुछ नहीं होगा, रिव्यू लॉस होगा। अब एशिया कप की होस्टिंग यही करेगा और 2031 में जो वनडे वर्ल्ड कप है वो भारत के साथ को होस्ट है, उसका भी लॉस इसको होगा क्योंकि वहाँ की मेंबरशिप छीन ली जाएगी इनको। जो इनके 2 वोट मिले थे बांग्लादेश, इसका दूसरा जो वोट मिला था बांग्लादेश को वो वोट दिया था पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान भी अभी इसके साथ में खड़ा है, वो भी बाइकआउट करने की कोशिश कर रहा है, हम भी बाइकआउट करते हैं वर्ल्ड कप को। इसलिए वो जो मीटिंग हुई थी, जो आईसीसी की मीटिंग हुई थी, इसमें बोर्ड मीटिंग में मोहसिन नकवी पहुंचे थे। वहां से आने के बाद पाकिस्तान में प्रेस रिलीज जारी करी उन्होंने, वहां पे मीडिया के सामने बोला था उन्होंने अगर बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है, बांग्लादेश के साथ वो हुआ नहीं जो और देशों के साथ होना चाहिए, एक देश के लिए कुछ है और दूसरे देश के लिए कुछ है। वो बोलना यही चाह रहे थे कि जब इंडिया पाकिस्तान हाइब्रिड खेल सकते हैं तो बांग्लादेश हाइब्रिड खेल सकता है, क्योंकि बांग्लादेश आईसीसी ने रिक्वेस्ट की थी। तो मोहसिन नकवी कहने यही चाह रहे थे जब इंडिया पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेल सकते हैं तो बांग्लादेश क्यों नहीं खेल सकता, क्योंकि बांग्लादेश ने आईसीसी से ये रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे मैच को श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। आईसीसी ने साफ उसको मना कर दिया था। हम भी अभी इस चीज में खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ में खड़े हैं। अगर बांग्लादेश की जगह 21वीं टीम स्कॉटलैंड को लाया जा सकता है तो 22वीं टीम भी तैयार रखें, ये उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा है। इसलिए कहा है जब इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल खेल सकते हैं तो बांग्लादेश बायलैटरल खेल सकता है। अगर हमारे लिए एक अलग निर्णय है तो उनके लिए भी अलग क्यों है, उनके एक सेम एक जैसा होना चाहिए। हालांकि उन्होंने अभी नहीं था उसने टीम घोषित करी है और नहीं उन्हें वर्ल्ड कप आने के कुछ बात कही है, क्योंकि उन्होंने कहा है उनका बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे वो क्या निर्णय लेंगे क्या नहीं लेंगे, उसके बाद वो अपनी टीम को आगे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे या फिर ये भी बाइकआउट करेंगे। अब ये पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान के हाथ में है तो वो क्या करता है क्या नहीं करता है। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ये कहना चाह रहे हैं जब इंडिया और पाकिस्तान हाइब्रिड खेल सकते हैं तो बांग्लादेश भी हाइब्रिड खेल सकता है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान का अलग है और बांग्लादेश का इंडिया का अलग है, क्योंकि इंडिया जो पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हुई थी, जब इंडिया वहां पर नहीं गया था तो हाइब्रिड मॉडल खेला गया था, उसमें ये दोनों देशों के बीच में सहमति हुई थी, इसमें कोई दूसरा नहीं था। दोनों देशों के बीच सहमति हुई थी, राजी से हुआ था अगर 3 साल के लिए ना तो हम पाकिस्तान जाएंगे और नहीं तो इंडिया आएंगे, ये दोनों हुई थी साथ में। अब इसमें हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया खेला था और अभी जो पाकिस्तान की विमेन टीम ने जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था वो हाइब्रिड मॉडल में खेला श्रीलंका में, तो ये 3 साल तक का है। इसमें पाकिस्तान का कोई मतलब ही नहीं है बाइकआउट करने का, वो तो अपने हिसाब से जो आईसीसी ने कानून बनाया था तो आईसीसी ने और बीसीसीआई और पीसीबी मिलकर बनाया था। अब 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तीनों एक दूसरे के साथ हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे। बांग्लादेश का कोई मतलब नहीं है और इसने 1 महीने पहले ही कहा, बांग्लादेश ने मान ले 6 महीने पहले कहते तो आईसीसी कुछ करती। अब 1 महीना में क्या हो पाएगा, वोटिंग कराई थी बोर्ड मेंबर्स की। अब बोर्ड मेंबर भी यही चाहते हैं
जो शेड्यूल है उसी में आकर बांग्लादेश इंडिया में आकर खेले। अब उनकी सरकार को क्या मंजूर है क्या नहीं, सरकार का भी उनका अलग ही मसला है, क्योंकि वहाँ पे दिसंबर में ही 10-12 शायद इलेक्शन है वहाँ के, तो सरकार भी अपने उस पर अड़ी हुई है। बहरहाल अब आईसीसी ने साफ कह दिया, उसकी जगह स्कॉटलैंड को इनवाइट कर लिया है। अब बांग्लादेश बाहर रही, हालांकि बांग्लादेश इम्पोर्टेंट है, हालांकि पाकिस्तान भी एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं। अगर वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे आईसीसी को बड़ी दिक्कत होगी, आईसीसी को बहुत वो करना पड़ेगा, तब जा कोई फैसला होगा। लेकिन पाकिस्तान तो बाइकआउट करना नहीं चाहिए, पाकिस्तान कोई मतलब नहीं बनता। अभी उसकी पाकिस्तान कोई टीम नहीं आई है, हालांकि उसमें मोहसिन नकवी ने कहा है तो कॉन्फ्रेंस में, अभी वो सरकार से बात करेंगे, जैसी सरकार उससे कहेगी उसके हिसाब से वो बात करेंगे, उस हिसाब से टीम को फिर अनाउंस, उसी वक्त शायद टीम को अनाउंसमेंट करेंगे। क्योंकि उनकी फिलहाल जो पीएम है वो कई दूसरे देश के दौरे पर है, वो उनसे जब आएंगे जब उनके साथ वो मीटिंग करेंगे और तब जाकर कुछ आगे क्लियर होगा। धन्यवाद, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।